श्री वारा पुराण 153वां अध्याय। मथुरा, यमुना और अक्रूर तीर्थों के महात्म। भगवान वारा कहते वसुंधरे, शिव कुंड के उत्तम नमक नामक एक पवित्र क्षेत्र है, जहाँ स्नान करने मात्र से प्राणी को सौभाग्य सुलभ हो जाता है। वो प्राणी पुरुष भी मेरे धाम में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अब इस तीर्थ की एक पुरानी घटना सुनो। पहले नैमिषारण्य में एक दुष्ट निषाद रहता था। एक बार वह किसी मास की चतुर्दशी को मथुरा आया और उसके मन में यमुना में तैरने की इच्छा उत्पन्न हुई। यद्यपि वह यमुना में तैरता हुआ सैमन तीर्थ तक पहुंच गया, फिर भी देह योग से वह उससे बाहर न निकल पाया और वह उसका प्राणांतक भी हो गया। दूसरे जन्म में वही निषाद क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर संपूर्ण भूमंडल का स्वामी बना, जिसकी राजधानी सौराष्ट्र में थी, और कालांतर में वही यक्षधनु नाम से प्रख्यात हुआ। वह अपने धर्म, शास्त्र तथा राजधर्म का भली भांति पालन करता तथा अपने राज्य की रक्षा और प्रजा का रंजन करने में समर्थ और सफल था। उसका विवाह काशीराज की सुंदरी कन्या पीवरी से हुआ। यक्षधनु की और भी रानियां थी, किंतु सभी रानियों में पीवरी ही उसे सबसे अधिक प्रिय थी। वह उसके साथ भवनों, उद्यानों, उपवनों और नदी तटों पर विहार करता हुआ राज्य सुख का उपभोग करने लगा। कालांतर में उसके 7 पुत्र और 5 पुत्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार यक्षधनु के 77 वर्ष बीत गए। एक समय जब वह शयन कर रहा था, तो अचानक उसे मथुरा के सैमन तीर्थ की स्मृति हो आई और उसके मुंह से हा हा शब्द निकलने लगा। इस पर पास में से उसकी पटरानी पीवरी ने कहा, राजन, आप यह क्या कह रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, प्रिय, जो किसी मादक वस्तु आदि के सेवन से बेसुध रहता है, नींद में रहता है अथवा जिसका चित्त विक्षिप्त रहता है, उसके मुख से असंबद्ध शब्दों का निकल जाना स्वाभाविक है। मैं नींद में था, इसी से ये शब्द निकल गए, अतः इस विषय में तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। फिर रानी के बार बार आग्रह करने पर यक्षधनु ने कहा, शुभान ने, यदि मेरी बात तुम्हें सुननी आवश्यक जान पड़ती है तो हम दोनों मथुरापुरी चलें। वहीं मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा। ग्राम, रत्न, खजाना और जनता की संभाल के लिए पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर देना चाहिए। देवी विद्या के समान कोई आंख नहीं है, धर्म के समान कोई बल नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं है। संसार का संग्रह करने की अपेक्षा त्यागी पुरुष सदैव श्रेष्ठ माना गया है। वसुंधरे, राजा यक्षधनु ने इस प्रकार अपनी पत्नी पीवरी से सलाह कर अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्य अभिषेक किया और उसके साथ श्रेष्ठ पुरुषों, मंत्री आदि के रहने की व्यवस्था कर दी। फिर पूर्ववासी जनता से विदा ले हाथी, घोड़ा, कुश और कुछ पैदल चलने वाले पुरुषों को साथ लेकर वे दोनों मथुरा के लिए चल पड़े और बहुत दिनों के बाद वे मथुरा पहुंचे। मथुरापुरी उस समय देवताओं की पूरी अमरावती जैसी प्रतीत हो रही थी। 12 तीर्थों से संपन्न उस पुण्यमय पुरी ने मानव पापों को नष्ट करने के लिए अपने को मनोहर बना लिया हो। वसुंधरे, जब राजा यक्षधनु और पीवरी ने मथुरापुरी का दर्शन किया तो उनके हृदय प्रसन्न हो गया। फिर उस रानी ने उस रहस्य को पूछा जिसके लिए वे मथुरा आए थे। इस पर यक्षधनु ने कहा, पहले तुम अपनी रहस्यपूर्ण बात बतलाओ, तब मैं बताऊंगा। पीवरी बोली, पहले मेरा निवास गंगा के तट पर था, किंतु वहां भी मेरा नाम पीवरी ही था। एक बार मैं कार्तिक द्वादशी के दिन इस मथुरापुरी के दर्शन के लिए यहाँ आई। उसी समय नाव द्वारा यमुना को पार करते समय मैं अचानक दहारा पतन तीर्थ के गहरे जल में गिर गई, जिससे मेरे प्राण निकल गए। इसी तीर्थ के प्रभाव से मेरा काशी नरेश के यहाँ जन्म तथा फिर आपसे विवाह हुआ। वसुंधरे, इसके बाद राजा यक्षधनु ने जिस प्रकार संयमन तीर्थ में उसकी मृत्यु हुई थी, वह सब कथा पीवरी से सुनाई। अब वे दोनों मथुरा में ही रहने लगे और यमुना में स्नान करने का नियम बना लिया। प्रतिदिन नियम से वह मेरा दर्शन करते। कालांतर में वहां शरीर त्याग कर सभी बंधनों से मुक्त होकर वे मेरे लोक को प्राप्त हुए। देवी,
उसी मथुरा में मधुवन नामक एक अत्यंत सुंदर वन है और यही एक कुंडवन के नाम से मेरा प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ जाने पर ही व्यक्ति सफल मनोरथ हो जाता है। यही वनों में प्रधान एक काम्यक वन है। यहाँ स्नान करने से मनुष्य मेरे धाम को प्राप्त होता है। यहाँ के विमल कुंड तीर्थ में स्नान करने से प्राणी के संपूर्ण पाप धुल जाते हैं और जो वही प्राणों का परित्याग करता है वह मेरे लोक में प्रतिष्ठा पाता है। पांचवे वन को वकुल वन कहते हैं। वहाँ स्नान कर मनुष्य अग्निलोक को प्राप्त करता है। यमुना के उस पार भद्रवन नाम का छठा वन है। मेरी भक्ति में प्राण रहने वाला पुरुष ही वहाँ जा पाते हैं और उन्हें नागलोक की प्राप्ति होती है। खादी वन सातवां है और आठवां महावन। नवे वन का नाम लोहाजंग वन है, क्योंकि लोहाजंग ही इसकी रक्षा करता था। 10वें वन का नाम बिल वन है। वहां जाकर प्राणी ब्रह्मा जी के लोक में प्रतिष्ठा पाता है। भांडेर वन 11वां है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य माता के घर में नहीं आता। 12वां वन वृंदावन है, जहाँ की अधिष्ठात्री वृंदा देवी है। देवी समस्त पापों का संहार करने वाला यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। वसुंधरे वृंदावन जाकर जो गोविंद का दर्शन करते हैं उन्हें यमपुरी में कदापि नहीं जाना पड़ता। उनको पुण्य आत्मा पुरुषों की गति सहज सुलभ हो जाती है। यमुनेश्वर तीर्थ के धारा पतन में स्नान करने पर मनुष्य स्वर्ग का आनंद पाता है और यहाँ प्राण त्यागने वाला मेरे धाम को जाता है। इसके आगे नाग तीर्थ एवं घंटा भरन तीर्थ है, जिसमें स्नान कर मनुष्य सूर्य लोक में जाता है। वसुदेव यहाँ सोमतीर्थ का भी पवित्र स्थान है, जहाँ द्वापर में चंद्रमा मेरा दर्शन करते हैं। इसमें अभिषेक कर मनुष्य चंद्रलोक में निवास करता है। यहीं जहाँ सरस्वती नदी ऊपर से उतरी है, वह पवित्र स्थान संपूर्ण पापों को हरने वाला है। मथुरा के पश्चिम में ऋषिगण निरंतर मेरी पूजा करते हैं। प्राचीन काल में सृष्टि के अवसर पर ब्रह्मा द्वारा मन से निर्मित होने के कारण इसका नाम मानस तीर्थ पड़ गया। यहाँ जो स्नान करते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है। ये भगवान श्री गणेश का एक पुण्यमय तीर्थ है, जिसके प्रभाव से पाप दूर से ही भाग जाते हैं। यहाँ चतुर्थी, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन स्नान करने से मनुष्यों के सामने श्री गणेश जी के प्रभाव से दुख पास में नहीं फटकते। विद्या आरंभ की जाए अथवा यज्ञ एवं दान आदि की क्रिया संपन्न करनी हो तो सभी समयों में गौरी नंदन गणेश जी धर्म कर्ता पुरुष के कार्य को सदा निर्विघ्न पूर्ण करते हैं। यही आधा कोस के परिमाण वाला परम दुष्कर शिव क्षेत्र है, जहाँ रहकर भगवान शंकर इस मथुरापुरी की निरंतर रक्षा करते हैं। उसके जल में स्नान और उस जल का पान कर मनुष्य मथुरावास का फल प्राप्त करता है। भगवान वारा कहते हैं, देवी अब मैं एक दूसरे दुर्लभ अक्रूर तीर्थ का वर्णन करता हूँ। अयन विशुभ और विष्णु नदी के शुभ अवसर पर मैं श्री कृष्ण रूप में वहां स्थित रहता हूँ। यहाँ सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से मनुष्य रात सूर्य एवं अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त करता है। अब इस तीर्थ के एक बहुत पुराने इतिहास को सुनो। पहले यहाँ सुदन नाम का एक धनी एवं भक्त वैश्य रहता था। वह स्त्री पुत्र और अपने बंधुओं के साथ सदा मेरी उपासना में लगा रहता तथा गंध, पुष्प, धूप तथा दीप अर्पण करके नित्य नियम अनुसार मुझ श्री हरि की पूजा करता था। वह प्राय एकादशी को इसी अक्रूर तीर्थ में आकर मेरे सामने नृत्य करता। एक बार वह रात्रि जागरण, नृत्य तथा कीर्तन आदि करने के उद्देश्य से मेरे पास आ रहा था कि किसी भयंकर बम राक्षस ने उसके पैर पकड़ लिए। उसकी आकृति बड़ी डरावनी थी तथा बाल ऊपर को उठे हुए थे। उसने सुगंध से कहा, वैश्य, आज मैं तुम्हें खाकर तृप्ति प्राप्त करूंगा। इस पर सुदन बोला, राक्षस, बस तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें पर्याप्त भोजन दूंगा और बाद में तुम मेरे इस शरीर को भी भक्षण कर लेना। पर इस समय मैं देवेश्वर श्री हरि के सामने नृत्य एवं रात्रि जागरण करने के लिए जा रहा हूँ। मैं अपना यह व्रत पूरा कर प्रातः सूर्य के उदय होते ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। तब तुम मेरे इस शरीर को अवश्य खा लेना।
भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले मेरे इस व्रत को भंग करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस पर ब्रह्म राक्षस आदर पूर्वक मधुर वाणी से बोला, साधो, तुम यह असत्य बात क्यों कह रहे हो? भला ऐसा कौन मूर्ख होगा जो राक्षस के मुख से छूटकर पुनः स्वेच्छा से उसके पास लौट आए? इस पर वैश्वर बोला, संपूर्ण संसार की जड़ सत्य है, सत्य पर ही अखिल जगत प्रतिष्ठित है। वेद के पारगामी ऋषि लोग सत्य के बल पर ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। यद्यपि पूर्वजन्म के कर्मवश मेरी उत्पत्ति धनी वैश्य कुल में हुई है, फिर भी मैं निर्दोष हूँ। ब्रह्म राक्षस, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि वहां जागरण और नृत्य करके सुख पूर्वक मैं अवश्य लौट आऊंगा। सत्य से ही कन्या का दान होता है। वो ब्राह्मण सदा सत्य बोलते हैं। सत्य से ही राजाओं का राज्य चलता है। सत्य से ही पृथ्वी सुरक्षित है। सत्य से ही स्वर्ग सुलभ होता है और सत्य से ही मोक्ष मिलता है। अतः यदि मैं तुम्हारे सामने ना आऊं तो पृथ्वी का दान करके पुनः उसका उपभोग करने से जो पाप होता है मैं उसका भागी बनूं, अथवा क्रोध या द्वेषवश जो पत्नी का त्याग करता है वह पाप मुझे लगे। यदि मैं पुनः तुम्हारे पास ना आऊं तो एक साथ बैठकर भोजन करने वाले व्यक्तियों में जो पंक्ति भेद का पाप करता है मुझे वह पाप लगे, अथवा यदि मैं तुम्हारे पास पुनः ना आऊं तो एक बार कन्या दान करके फिर दूसरों को दान करने अथवा ब्राह्मण की हत्या करने, मदिरा पीने, चोरी करने या व्रत भंग करने पर जो बुरी गति मिलती है वह गति मुझे प्राप्त हो। भगवान वारा कहते हैं, देवी सुदन की बात सुनकर वह ब्रह्म राक्षस संतुष्ट हो गया। उसने कहा, भाई तुम वन्नी हो और अब जा सकते हो। इस पर वह कला मर्मज्ञ वैश्य मेरे सामने आकर नृत्य गान करने लगा और प्रातः काल तक नृत्य करता रहा। दूसरे दिन उसने प्रातः काल ओम नमो नारायणाय का उच्चारण कर यमुना में गोता लगाया और मथुरा पहुंचकर मेरे दिव्य रूप का दर्शन किया। देवी उसी समय मैं एक दूसरा रूप धारण कर उसके सामने प्रकट हुआ और उससे मैंने पूछा, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं? इस पर सुदन ने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा अनुसार ब्रह्म राक्षस के पास जा रहा हूँ। उस समय मैंने उसे मना किया और कहा, अनग, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। जीवन रहने पर ही धर्मानुष्ठान संभव है। इस पर उस वैश्य ने उत्तर दिया, महाभाग, मैं ब्रह्म राक्षस के पास अवश्य जाऊंगा जिससे मेरी सत्य की प्रतिज्ञा सुरक्षित हो। जगत प्रभु भगवान विष्णु के निमित्त जागरण और नृत्य करने का मेरा व्रत था, वह नियम सुख पूर्वक संपन्न हो गया। इस प्रकार कहकर वह वहां से चला गया और ब्रह्म राक्षस से कहा, राक्षस, तुम अब इच्छा अनुसार मेरे इस शरीर को खा जाओ। इस पर ब्रह्म राक्षस ने कहा, वैश्वर, तुम वस्तुतः सत्य एवं धर्म का पालन करने वाले साधु पुरुष हो। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्यवहार से संतुष्ट हूँ। महाभाग, अब तुम अपने नित्य एवं जागरण के पूरे पुण्य को मुझे देने की कृपा करो। तुम्हारे प्रभाव से मेरा भी उद्धार हो जाएगा। राक्षस, मैं तुम्हें अपने रात्रि जागरण एवं नित्य का पुण्य नहीं दे सकता। आधी रात, एक पहर तथा आधे पहर के भी जागरण का पुण्य मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वैश्य ने कहा, तब बस एक नित्य का ही पुण्य मुझे देने की दया करो। राक्षस बोला, मैं तुम्हें पुण्य तो यह भी नहीं दे सकता, पर जो बात कह चुका हूँ उसके लिए आ गया हूँ। साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि तुम किस कर्म के दोष से ब्रह्म राक्षस हुए। यदि वह बहुत गोप्य ना हो तो मुझे बता दो। वैश्य ने उससे कहा। अब ब्रह्म राक्षस के मुख पर हंसी आ गई। उसने कहा, वैश्वर, तुम ऐसी बात क्यों करते हो? मैं तो तुम्हारे पास का ही रहने वाला हूँ। मेरा नाम अग्निदत्त है। मैं पूर्वजन्म में वेदाभ्यासी ब्राह्मण था, किंतु सूर्य दोष से मुझे ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। देवयोग से तुमसे भेंट हो गई है। अब तुम मेरा उपकार करने की कृपा करो। वैश्वर, तुम यदि एक ही नृत्य एवं गान का पुण्य मुझे दे दो तो मेरा उद्धार हो जाए। वैश्य ने कहा, राक्षस, मैंने एक नृत्य के पुण्य का फल तुम्हें दे दिया, फिर तो उस एक नित्य के पुण्य के प्रताप से उसका तत्काल उद्धार हो गया
और ब्रह्म राक्षस की योनि से सदा के लिए मुक्ति मिल गई। भगवान वारा कहते देवी उसी समय वहां ब्रह्म राक्षस की जगह शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए मैं भगवान श्री हरि प्रकट हो गया। उस समय मेरे श्री विष्णु रूप के अपने श्री विग्रह की आभा परम दिव्य थी। भक्तों की याचना पूर्ण करने वाले श्री विष्णु रूप में मैंने उस वैश्य से मधुर वाणी में कहा, तुम अब सपरिवार उत्तम विमान पर चढ़कर मेरे दिव्य विष्णु लोक को जाओ। वसुंधरे इस प्रकार कहकर मैं भगवान श्री हरि वहीं अंतर्ध्यान हो गया और सुधन भी अपने परिवार के सहित दिव्य विमान द्वारा सशरीर विष्णु लोक में चला गया। देवी अक्रूर तीर्थ की यह महिमा मैंने तुम्हें बता दी। उस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जो तीर्थ में स्नान करता है उसे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वहाँ श्राद्ध और पुरुषोत्सर्ग करने वाला पुरुष अपने कुल के सभी पितरों को तार देता है।